मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। सगुण भक्ति काव्य में लोक रक्षण और लोक रंजन हेतु ब्रह्म का साकार रूप में अवतार धारण करना माना जाता है। लोक रक्षण और लोक मंगल का साकार अवतार श्री राम को माना जाता है और राम कथा का जो मूल आधार है वह वाल्मीकि रामायण है। राम भक्ति धारा को प्रवहमान करने का श्रेय श्री रामानंद जी को जाता है। उन्होंने ही राम भक्ति काव्य धारा को आगे बढ़ाया था। रामानंद जी ने वैकुंठ विहारी विष्णु की उपासना से अधिक विष्णु के अवतार श्री राम की लौकिक लीलाओं को महत्व दिया था। रामानंद जी के शिष्यों की संख्या बहुत थी, जिनमें कबीर, रैदास के नाम भी आते हैं, लेकिन इनकी राम भक्ति को सर्वव्यापक बनाने में तुलसीदास का काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसीदास से पूर्व राम के अवतारी रूप को चित्रित करने वालों में विष्णुदास और ईश्वरदास के नाम विशेष रूप से माने जाते हैं। बाद में अग्रदास, नाभादास के नाम भी राम भक्ति काव्य धारा में महत्वपूर्ण हैं। अग्रदास की रामाष्टयाम और राम ध्यान मंजरी तथा नाभादास का अष्टयाम रामोपासना महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तुलसीदास के पश्चात भी इस काव्य धारा को आगे बढ़ाया था, जिनमें प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, केशवदास, सेनापति, प्रियदास कलानिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह आदि के नाम भी आते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक लक्षण की और मर्यादा की धारा को राम भक्ति काव्य धारा ने बहुत आगे बढ़ाया था। अब हम राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर जब ध्यान देते हैं तो सबसे पहले इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक रक्षक और लोक मंगल के विधायक के रूप में श्री राम की प्रतिष्ठापना करना है। दूसरा, राम को शक्ति, शील और सौंदर्य के समन्वित और सजीव साकार रूप में प्रस्तुत किया है राम भक्ति काव्य धारा ने। राम को आराध्य मानते हुए भी वैष्णव, शैव और शाक्त, स्मार्त सभी मतों को सम्मान देते हुए समन्वय के मार्ग को अपनाया था। तो राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख जो विशेषता है वो यही है कि यह समन्वयवादी थे। तुलसीदास जी ने इस समन्वय की भावना को और भी आगे बढ़ाया था, जिसमें वैष्णव और शैव और शाक्त, जिनमें परस्पर द्वंद्व चलते थे, पहले लड़ाई झगड़े होते रहते थे उस समय, उन सभी में समन्वय की स्थिति को पैदा करना या समन्वय बनाना सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में, यह है राम भक्ति काव्य धारा का प्रयास रहा था। इसमें भक्ति के साथ कर्म और ज्ञान की प्रतिष्ठा भी की जा गई है, अर्थात ज्ञान और कर्म और भक्ति इन तीनों को बल दिया गया है राम भक्ति काव्य धारा में। इसमें प्रबंध काव्य ही अधिक लिखे गए हैं और इस धारा के कवियों ने, राम भक्ति धारा के कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना की है। श्रृंगार एवं भक्ति के रसों के साथ करुण, रौद्र, वीर आदि अन्य रसों का भी अच्छा चित्रण किया है, श्रेष्ठ चित्रण इसमें किया है। छंदों का वैविध्य और अलंकारों का वैविध्य और सौष्ठव भी इनके काव्य में सराहनीय रूप से पाया जाता है। विशिष्ट आदर्श और उद्देश्य को लेकर के काव्य रचना, असद पर सद की विजय का घोष इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इनका जो मुख्य कार्य रहा है राम भक्ति काव्य धारा का, वो है यही है कि सद प्रवृत्तियां हैं, वो सद प्रवृत्तियां असद प्रवृत्तियों पर जीत स्थापित करती हैं, और परमात्मा है या विष्णु हैं वो अवतार धारण करके श्री राम के रूप में मर्यादा की स्थापना करते हैं। वह सामाजिक मर्यादा, धार्मिक मर्यादा, राजनीतिक मर्यादा, व्यक्ति मर्यादा, ये सभी मर्यादाओं का जो सेतु है या मर्यादाओं की स्थापना है वह राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य लिखने वाले कवियों में जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूप से इस स्थापना को किया है। राम भक्ति काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं
उनमें सबसे अग्रगण्य जो हैं वह तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वह ग्रियर्सन ने और पंडित राम गुलाम द्विवेदी की बात को प्रामाणिक मानते हुए तुलसी का जन्म संवत 1589 माना, परंतु बेणी माधव कृत गोसाई चरित के आधार पर इनका जन्म संवत 1554 में ठहरता है। इस जन्म संवत को स्वीकारने से तुलसी की आयु 126 वर्ष की बैठती है, जो असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। शिव सिंह सेंगर ने भी अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में लिखा है कि यह महात्मा संवत 1586 विक्रम के लगभग उत्पन्न हुए थे और माता प्रसाद गुप्त ने अनेक तर्कों के आधार पर ग्रियर्सन द्वारा प्रतिपादित भाद्र शुक्ल एकादशी संवत 1589 को महाकवि की जन्मतिथि मानी है। तो इस प्रकार से तुलसीदास की जन्मतिथि के बारे में भी काफ़ी विमर्श हुआ है विद्वानों में। इनके निधन के बारे में भी मत हैं। एक मत है कि संवत 1680 की श्रावण शुक्ला सप्तमी को, और दूसरा मत है श्रावण कृष्णा तृतीया को इनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार से इनकी मृत्यु के बारे में और इनके जन्म के बारे में विद्वानों ने अपने तर्क दिए हैं। इनका निवास स्थान और पर्यटन स्थल के बारे में जब चर्चा करते हैं तो बांदा जिले के राजापुर और कोई चित्रकूट के पास हाजीपुर को इनका जन्म स्थान मानते हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने यह स्थान सूकर क्षेत्र अर्थात सोरों को बतलाया है। इस प्रकार से इनका जो जन्म स्थान है वह राजापुर ही माना जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम पृथक रूप से अलग से अध्ययन करेंगे। इसी काव्य धारा में जो दूसरे कवि हैं वह स्वामी अग्रदास हैं, दूसरे भक्त हैं। इन्होंने भी, स्वामी अग्रदास ने भी और राम काव्य धारा को आगे बढ़ाया था और इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं करके इस भाव को आगे बढ़ाया था। ये रामानंद के शिष्यों की परंपरा में प्रमुख हैं और स्वामी कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। ये अच्छे कवियों में गिने जाते हैं और राम अष्टयाम और राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश इनकी रचनाएं हैं। अगले नाभादास जी हैं। तो तुलसीदास के बाद राम भक्ति काव्य धारा में नाभादास जी का नाम भी आदर के साथ में लिया जाता है। इनका सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है वह भक्तमाल है, जो संवत 1642 में लिखा माना जाता है। इस ग्रंथ में 326 छप्पयों में 200 भक्तों के चरित्र आए हैं। इस प्रकार से राम भक्ति काव्य धारा में नाभादास जी का नाम भी आता है। अगले प्राणचंद चौहान हैं। तो प्राणचंद चौहान ने भी रामायण महानाटक लिखा, जो संवादों के रूप में लिखा गया है। अगले कवि हृदय राम हैं। ये पंजाब में पैदा हुए थे और पिता का नाम कृष्णदास था। ये राम भक्त थे और इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत नाटक हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जो उस काल के लिखे नाटकों में अत्यधिक लोकप्रिय माना जाता है। माधवदास थे इसी परंपरा में जो भक्त थे या कृष्ण काव्य धारा के कवियों में। तो माधवदास ने भी गुण राम रासो नाम से सुंदर राम काव्य की रचना की है। इनकी दूसरी रचना है वह अध्यात्म रामायण नाम से मिलती है, जो संस्कृत की कृति अध्यात्म रामायण के आधार पर भाषा में लिखी गई है। अगले कवि लालदास हैं। तो राम काव्य परंपरा में लालदास का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने भी रामचरित्र को आधार बनाकर एक ग्रंथ लिखा है अवध विलास, जो दोहा और चौपाई की शैली में पाया जाता है। इनके अतिरिक्त राम काव्य धारा में मलूक दास कृत राम अवतार लीला, राजा पृथ्वीराज कृत दशराव ओत और नरहरि दास चारण कृत अवतार चरित्र, यमुना दास कृत गीत रघुनंदन, जानकी रसिक शरण कृत अवधि सागर इस परंपरा के ग्रंथों में माने जाते हैं। इस प्रकार से संक्षेप में हमने इस व्याख्यान में राम भक्ति काव्य परंपरा का या राम भक्ति काव्य धारा का अध्ययन किया। धन्यवाद।